आज मैं यहाँ सांता क्रूज में रफ़त हुसैन एमआईएम के नेता रफ़त हुसैन से मिलने आया हूँ, जानने के लिए इलेक्शन के बारे में। यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही चर्चित चेहरा है एमआईएम के नेता जो है। अभी बात करते हैं, इनका शोरूम है जो है मन्नत करके जुहू पे। इनसे मिलते हैं अभी रफ़त भाई से। मैं आज जानना चाहता हूँ आपसे जो है रफ़त भाई कि अभी जो इलेक्शन हुआ 20 तारीख को जो है, 5वां चरण जो है, इसमें अभी क्या माहौल है? कौन निकल रहा है सीट, किसकी सीट निकल रही, कैसा क्या माहौल, इसके बारे में आप बताएं। देखिए साहब, महाराष्ट्र में 20 सीटें हैं, 28 सीटें, 48 सीटें हैं। 48 में से मेरे अंदाजे से लगभग 35 सीटें तो कांग्रेस गठबंधन जीत रहा है। और माननीय उद्धव ठाकरे साहब जो हैं वो काफ़ी लंबी मार्जिन से जीत रहे हैं। ख़ास तौर से महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश गठबंधन जीत रहा है, वहाँ भी लगभग 80 सीटें हैं और 80 में से 50 सीटें अखिलेश जी मार रहे हैं, उनका गठबंधन मार रहा है। दिल्ली में केजरीवाल जी मार रहे हैं, पंजाब में मार रहे हैं, हरियाणा में मार रहे हैं, और दूसरे बंगाल में जो है बहन जी हमारी जो हैं वो भी। तो मुझे तो नहीं लगता है, जो उन्होंने एक नारा दिया था 400 पार, अब की मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह कांग्रेस सत्ता में आएगी। कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा। और इनका जो सपना है ये 400 पार का, तो अगर खुदा ना खास्ता इन्होंने मशीनों में कुछ गड़बड़ किया, क्योंकि जनता जो है वो तो 100% नकार चुकी है मोदी जी को। लेकिन अगर मोदी जी की जो बोलते हैं ना अली बाबा का जो चिराग है वो है मशीन, अगर मशीनों के अंदर उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है तो ये तो फिर सत्ता में आ जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ अब की पेट्रोल होगा 400 पार और गैस का बाटला होगा कम से कम 2200 के पार। और ये जो दालें हैं ना 200 रुपये बिक रही हैं, ये होंगी 500 के पार। और जितने अंधभक्त हैं हकीकत में कटोरा ले लेंगे और मोदी जी सबको कटोरा दे ही देंगे, अगर खुदा न खास्ता मशीनों की वजह से मोदी जी आ गए तो। जिस तरह से कुछ लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बड़ी बड़ी अच्छी बात है अगर वो ये कहते हैं, क्योंकि हाँ, हमें तो कहीं ऐसा कहीं भी नहीं लगता है, क्योंकि हम तो बॉस लोगों के साथ में रहते हैं कि बीजेपी की टीम बी टीम है। अभी आप देख लीजिए इसी इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में हमने कहीं से कोई सीट नहीं दी, महाराष्ट्र में भी हमने ज़्यादा नहीं, हम तो बिहार में ज़्यादातर लड़े, 8 सीटों के ऊपर, टोटल 14 सीटों पे लड़े। तो अगर 543 सीटें हैं हिंदुस्तान के अंदर और अगर हम 14 सीटों पे लड़ते हैं तो कौन सी हम बी टीम हो गए? हमें भी तो लड़ना चाहिए था 500 सीटों पे। तब लोग कहते हैं ऐसी बातें तो ज़रा समझ में भी आती। ये बहन मायावती तो डायरेक्ट कह रही हैं कि भाई अगर हमें वोट का ये प्रॉब्लम होगा तो हम बीजेपी को चले जाएंगे। अखिलेश बीजेपी के साथ जा चुके हैं पहले भी। तो ये बीजेपी की बी टीम है तो ये सब हैं, कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी की बी टीम है। तो कहना तो बहुत आसान है, बोलने दीजिए उनको।